In this today lecture, we will discuss one or two important questions. As we are seeing in this particular question number 1, what is the effect on the radii of fringes in the Newton's rings if the plano-convex lens is raised by given height from the surface of the plane glass plate? Okay, as we are seeing, this is the surface of the plain glass plate. As you are seeing in this particular, this is the plain glass plate. Okay, and this is the height of this plano convex lens. Yani, why this is called as plano convex lens? Because one side of this lens is plane and another one is convex. That's why it is known as plano convex lens. The height of this plano convex lens from this plate is delta h, and the top surface यानी प्लेन सरफेस की जो हाइट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेट दैट इज टी, और ये जो कॉन्वेक्स शेप है आपकी, इसकी जो हाइट है यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस दैट इज डेल्टा एच. If we will form a circle, because this convex lens is made by a spherical lens, then this capital R is known as radius of curvature, and O is the center of curvature of this convex lens. Okay, let the convex lens is raised by an amount of delta H from the glass plate, यानी ग्लास प्लेट से अपन ने इसको डेल्टा एच हाइट पर ऊपर कर दिया. ओके, अगर मान लीजिए ये जो ट्रायंगल अपन फॉर्म कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर दैट इज ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर, दिस इज योर हाइपोटेनस, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. क्लियर है? यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. तो ओ बी स्क्वायर क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी विल राइट इट आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन ओ ए. ओ ए यू आर सीइंग, देखिए ओ से लेके ओ तक की डिस्टेंस, देखिए ओ से लेके और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी कैपिटल आर. क्लियर है? बट आपको ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस चाहिए. तो बच्चों देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, टी, और टी में से अगर अपन डेल्टा एच को माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी. और अगर अपन कैपिटल आर में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ओ ए की डिस्टेंस मिलेगी कि नहीं. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कैपिटल आर में से माइनस कर दिया टी माइनस डेल्टा एच को. ठीक है, अगर आप इसको डेल्टा एच ले रहे हैं डेल्टा एच लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ले रहे हैं डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी यानी ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस विच वी आर टेकिंग दिस वन. ठीक है, जो इसकी रेडियस है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की. ठीक है, तो इसको अपन ने ले लिया आर एन डैश का होल स्क्वायर. फर्दर अपन क्या करेंगे, फर्दर स्टूडेंट्स देखिए, फर्दर व्हाट वी विल डू, ये अपन ने यहाँ पर कर दिया. इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस वन. ठीक है, ये आर एंड डैश को देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट. ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं आर एन डैश, ठीक है ना, आर एन डैश का होल स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म को इधर लेके जाएंगे अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा टू आर टी माइनस डेल्टा एच, माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा टी माइनस डेल्टा एच का होल स्क्वायर. Because this is very small term and this can be neglected as compared to this term, तो इसको अपन ने बच्चों क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, यानी इसको अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट. ठीक है, तो जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आर एन डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टी माइनस टू आर डेल्टा एच. ठीक है, और फाइनली टू आर डेल्टा टी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर एन डैश का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यानी फाइनली यू विल गेट दिस इज द हेंस, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो न्यूटन्स रिंग्स है उसकी जो रेडियस है वो क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज. क्योंकि अगर आर एन के इक्वल रहती है, इसमें से कुछ माइनस नहीं होता तो इंक्रीज होती, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर टर्म क्या हो रहा है, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट विल डिक्रीज. तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व. ठीक है,
लेंस स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 सेंटीमीटर। यानी न्यूटन्स रिंग को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेरिकल सरफेस पर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बच्चों, 120 सेंटीमीटर। तो जो जो डाटा न्यूमेरिकल में आपको गिवन है उसको आपको एज इट इज लिखना है। एंड द प्लेन प्लेट, ओके, द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स, जो फिफ्थ और 16th भी ब्राइट रिंग है उनके डायमीटर आपको दे रखे हैं 0.314 सेंटीमीटर और यहाँ पर दे रखा है ये 0.584 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ 25th एंड 37th ब्राइट रिंग्स। जो ब्राइट रिंग्स होंगी 35th नंबर पर और 37th नंबर पर, उनकी क्या करनी है आपको बच्चों, डायमीटर कैलकुलेट करना है। आल्सो द वेवलेंथ ऑफ द लिमिट यूज, अपने को वेवलेंथ लेमडा भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और फर्दर अगर क्वेश्चंस को आगे भी करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द मिकेलसन्स इंटेरोफेरोमीटर स्क्रू आर, तो इसकी इनिशियल रीडिंग दे रखी है आपको 10.3747 और 10.7057 mm रेस्पेक्टिवली। व्हेन, ये आपको फ्रिंजेस दे रखी है, पासेस थ्रू द फील्ड ऑफ व्यू, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। अब देखिए पी आपको दे रखा है बच्चों 16.5, पी आपको कितना दे रखा है 16.5। यहाँ पर देखिए D16 आपको दे रखा है 0.584, D5 आपको दे रखा है 0.314 और आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो जो लेमडा की वैल्यू होती है वो फार्मूला वी नो वेरी वेल, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पी आर, ठीक है। तो डी एन प्लस पी, तो ये डी एन प्लस पी D16 आ जाएगा यहाँ पर 0.584 का होल स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.314 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर आ जाएगा पी, पी आपको ये दे रखा है ये 11 है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू इसकी निकाल ली अपन 11 और आर आर है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 और यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो रेंज आ रही है वो आ रही है दैट यू विल गेट 4602 एंगस्ट्रम, ठीक है। और जब आप इसको अलग उसमें यूज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए अपने को निकालना है डायमीटर ऑफ nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंग्स, ठीक है। जब आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है तो डायमीटर का फॉर्मूला अपने को पता है, ये डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये डायमीटर का फॉर्मूला एज यू आर सीइंग 2 अंडर रूट ऑफ n माइनस 1/2 लेमडा इंटू आर। अगर आप इसको n लेते हैं या फिर आप इसको x लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। तो अगर अपन इसको डी nth बोलते हैं 25th फ्रिंजेस का डायमीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो n की जगह क्या हो जाएगा 25 माइनस 1/2 इंटू में लेमडा इंटू में आर। लेमडा वी वेल कैलकुलेटेड ऑलरेडी 4602 एंगस्ट्रम, तो यहाँ पर 4602 इंटू 10⁻⁻10 लिख देंगे अगर वो मीटर में आएगा, ठीक है। और ये आप उसको मीटर की जगह से mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आर क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, वो वैल्यू पुटअप करेंगे देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डायमीटर। क्लियर है। Similarly, if you will calculate the diameter of 37th fringe, then you will put it here in this particular and you will get this one 0.970 mm. Okay. Now if I will go further, then you have to give in these two datas 10.7347 और 10.7057। तो ये जो दोनों फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है इसमें जो गैप आ रहा है वो आपका वो कितना आ रहा है बच्चों 0.00290 सेंटीमीटर, ठीक है। और एन आपको कितना दे रखा है बच्चों 100, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होती है वो अपन जानते हैं, जो माइकल्स एंटर वो अपन यहाँ से जानते हैं दैट वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बच्चों 2 इंटू में एक्स डिवाइडेड बाई एन, 2 इंटू में एक्स, एक्स अपन यहाँ से निकाल ही चुके हैं, ये कितनी है 0.00290, तो 0.00290, ठीक है। एन आपको पता ही है 100, तो ये आ जाएगा आपका 5800 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी बच्चों, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इससे ये दोनों क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट्स आता है देन यू विल आस्क इट।